नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार में। साथियों, आज जो हम पढ़ रहे हैं, आपकी जो पशु परिचर की एग्जाम लगी है 3 तारीख को, जो प्रथम पारी का जो आपका पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन चल रहा है। चलो देखते हैं आपके लिए फटाफट 30 मिनट में सबसे सटीक और सबसे तेज जो है आपको पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं 3 तारीख को प्रथम पारी वाला। ठीक है, पहला प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा भौतिक क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? सर यहाँ होगा डी विकल्प, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र यहाँ पर सही उत्तर माना गया है। करक रेखा राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती? करक रेखा जो है कहां से होकर गुजरती है, ये आपसे पूछा गया। तो आप कह सर ये आपके भीलवाड़ा से, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा क्षेत्र जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है, ये पूछा जा रहा है। सर गुजरात के साथ सीमा बनाता है अपना उदयपुर। याद रखिएगा, कौन सा बनाता है? सर उदयपुर जो है अपने इसके साथ सीमा बनाता है। अगला है सर, यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है मैथ का कि रुपये 4000 पर डेढ़ वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने वाला चक्रवर्ती ब्याज है, वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर ये अपना 630 रुपये 50 पैसे, यानी विकल्प ए को यहाँ पर सही मानना है। कुछ राशि पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 700 रुपये है। उसी राशि पर उसी दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। अगर वो ज्ञात करें तब ब्याज का अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? सर यहाँ ए विकल्प इसने कर रखा है, वो बिल्कुल सही होगा। सर बताओ, चक्रवर्ती ब्याज की किस वार्षिक दर पर 5000 रुपए की राशि 2 वर्ष पश्चात यानी 5724 रुपये 50 हो जाएगी? बताओ कब हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर ये हो जाएगी अपने 7% हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ डी विकल्प को सही माना गया है। बताइए यहाँ पर कि संख्याएं हैं 15, 28, 20, 38 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्याएं हैं वो समानुपात में हो? बताओ यहाँ कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? सर यहाँ विकल्प आएगा डी, बिल्कुल डी, यानी 2 9 है यहाँ पर सही होगा। डी विकल्प को सही माना गया है। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को क्यों मनाया गया था? सर भारत जो है ये विश्व का चांद पर उतरने वाला चतुर्थ देश बन गया और 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था, इसलिए बनाया गया। राजस्थान का राज्य पशु पूछा जा रहा है। सर ये यहाँ पर होगा भारतीय हिरण, चिंकारा, और यहाँ जो है ऊंट जो होगा ये अपने पालतू पशु की श्रेणी में होगा। बताइए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है? कौन सी नदी है जो अपवाह तंत्र बंगाल खाड़ी से संबंधित है? सर अपनी चंबल नदी है। माही भी है लेकिन चंबल को यहाँ पर माना जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? राजस्थान में नहीं बहने वाली नदी आपसे पूछी जा रही है। सर यहाँ स्वर्ण रेखा होगी, यानी माही, लूनी और बनास तो है, स्वर्ण रेखा नहीं होगी। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान से होकर गुजरता है? सर यहाँ विकल्प डी को सही माना जाए, विकल्प डी, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग NH11 जो होगा। वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, वह राजस्थानी खिलाड़ी नाम पूछा जा रहा है। कौन है वो राजस्थानी खिलाड़ी? तो आप कहें सर माहेश्वरी चौहान जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो बी विकल्प को सही माना गया है। झुंझुनू राजस्थान की निकिता चौधरी ने निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2024 में पदक जीता था? बताओ किसके द्वारा जीता गया है? आप कहेंगे सर ये जीता गया सेम्बो के द्वारा, यानी बी विकल्प यहाँ पर सही होगा, सेम्बो खेल में जीता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का? सर जयपुर में एक जगह है सांगानेर, वहां इस विधानसभा से चुने गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की है? सर वो आपकी भारतीय आदिवासी पार्टी इनके द्वारा जीत प्राप्त की गई है। बताइए रुपये 1800 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई। ए को सी के भाग का 2/7 और बी को ए के भाग का 3/4 प्राप्त होता है। तो सी का भाग यहाँ पर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो सी का भाग होगा अपना 1200। याद रखिएगा डी यहाँ विकल्प सही माना गया है। वह प्रक्रिया जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल के श्रेष्ठ मादा से समागम कराया जाता है, वह क्या कहलाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर इसे संकर प्रजनन यानी क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। डी विकल्प को आपको सही मानना है। पशुओं के खुर पक्का या मुंह पक्का रोग का कारण खालिस्तान संक्रमण होता है, किस वजह से ये रोग यहाँ होता है? तो आप कहें सर ये विषाणु या वायरस की वजह से होता है, विषाणु या वायरस की वजह से। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई? टाइगर प्रोजेक्ट से प्रारंभ कब किया गया था? तो आप कहेंगे सर 1973 में प्रारंभ किया गया। ए विकल्प सही होगा। कौन सा वन और वन्य जीव संस्थान है? कौन सा वन और वन्य जीव संस्थान है? सर देशज स्थानिक वन जो है ये होते हैं, तो डी वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। बताओ ऐसे जंतु जिनकी संख्या इस स्तर पर कम होती जा रही है कि वे विलोपन का सामना कर सकते हैं या कहलाते हैं, वो उन्हें उन ऐसे जंतुओं कहाँ क्या कहेंगे उनको? सर उनको हम जो है संकटापन जो है जातियां कही जाएगी। क्या कहा जाएगा उसे साथियों? तो आप सर उसे संकटापन जातियां कही जाएगी, संकटशील जातियां उन्हें कहा जाएगा। बताओ कौन सा कथन राजस्थान के लेटेराइट मृदा के संबंध में सही नहीं है? जो सही नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो आप क्या कहेंगे सर, यहाँ विकल्प डी को सही माना जाएगा, इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, डी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। बताइए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जिलों को साक्षरता दर की घटते क्रम में व्यवस्थित करें, घटते क्रम में मतलब कि अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है ये चूरू है, कोटा है, अलवर, सिरोही, मतलब सी विकल्प जो है ये सही माना गया है। कौन सा सही होगा सर, यहाँ सी विकल्प को सही माना गया है। अगला है राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था सर, राणा कुंभा साहब ने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपये 900 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना आवश्यक होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ विकल्प होगा 1120 रुपये, यानी सी विकल्प को यहाँ पर सही मानना है। और निखिल ने एक वस्तु 5% हानि के साथ रुपये 1425 में बेची, बताओ ये 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए सर, उसे 1650 रुपये में बेचनी चाहिए, कितने में, 1650 रुपये, डी विकल्प सही होगा। एक दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे रुपये 960 में बेचा, यदि वह केवल 12% की छूट दे तो उस वस्तु की विक्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, तो आपके सर 1056 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अगला है किस लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है सर, स्वांग रस्ते ना उसमें बहरूपिया कहा जाता है। बताओ केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित सर, अपने भरतपुर में स्थित है, कहां स्थित है ये आपके भरतपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है सर, तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है विश्व का दूसरा जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, भारत का जिब्राल्टर से कहा जाता है, डी विकल्प सही होगा। बताएं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक था, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर ये पाली का ही सर्वाधिक होगा, कहाँ का सर्वाधिक होगा लिंगानुपात सर, पाली का। राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं सर, जैसलमेर में कहाँ वन है, तो सालार वन यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। बताओ कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में कौन से है वृक्ष जो नहीं पाए जाते हैं, किस प्रकार के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर बांस जो होते हैं ना, बांस ये नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और अगला है कि 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम क्या है सर, लोहागढ़ किला जो है, लोहागढ़ यानी भरतपुर का किला। बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया सर, एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नाथ जी का। बताइए स्टेनसेल स्टील को लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है, किसको मिलाकर जो है इसे बनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर यहाँ विकल्प साथियों ए सही है, याद रखिएगा ए सही है, और बी भी सही है, डी भी सही है, मैग्नीशियम नहीं है, मतलब यहाँ जो है ए बी डी यानी ए विकल्प को यहाँ पर आपको सही मानना है। जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूने के पानी में प्रभावित किए जाने पर उसको दूरिया कर देती है, यह गैस है, यह कौन सी गैस है, ये पूछी जा रही है। तो आप कहें सर उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा उसे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे कहा जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है, बताओ कहां पर नहीं पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे ये अपने कोटा में नहीं पाई जाती है, कहां पर, कोटा में नहीं पाई जाती है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, कौन सा नहीं है सर, भीमगढ़ है, रामगढ़ है, बेसरोडगढ़ या रामसागर, कौन सा वाला अपने राजस्थान में नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो आप कहेंगे सर आपका जो भीमगढ़ जो है ये नहीं होगा, बिल्कुल डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है, कौन सा कथन है जो राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं लग रहा है कि सर ये वाला जो है हमें सही लग रहा है, तो यहाँ साथियों याद रखिएगा सी विकल्प यानी राजस्थानी अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत नहीं है, उसके समांतर नहीं है, याद रखिएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, जो मिश्र धातु नहीं है वो आपको बताने की इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो मरकरी या पारा जो है ना ये मिश्र धातु नहीं है, तो बी विकल्प को यहाँ पर आपको सही मानना है। कौन सी यह धातु विद्युत की चालक है, कौन सी यह धातु है जो विद्युत की चालक मानी गई है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है ग्रेफाइट को सही माना जाएगा, किसको, ग्रेफाइट को यहाँ पर सही माना है। नेत्र के दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम निम्न लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं, कौन से वाले चश्मे का प्रयोग है वो हमारे द्वारा किया जाता है, तो आप कहें सर उत्तर लेंस द्वारा, उत्तर लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है सर राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, सर शेखावाटी बोली होगी चूरू क्षेत्र में, तो डी विकल्प को सही माना गया है। राने जगपतरा मर्ष्या किसके मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था सर, महाराणा जगत सिंह के लिए, महाराणा जगत सिंह के लिए। अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का रूप है, सर ये भगवती यानी दुर्गा का रूप माना जाता है, ये अपना दुर्गा का रूप माना गया है। राजस्थान का त्योहार तीज किस माह में मनाया जाता है सर, तीज जो होता है वो श्रावण महीने में या फिर भाद्रपद महीने मनाया जाता है।
बताओ कार्तिक पूर्णिमा कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है? सर कोलायत बीकानेर में होता है। बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। अगला है कि बोरला नाम का आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? सर बोरला अपने सिर पर पहना जाता है, तो डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। फड़ कलाकार श्री लालजी जोशी का संबंध कहाँ से है? सर भीलवाड़ा से है। कहाँ से है? अपने भीलवाड़ा से इनका संबंध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ सर, इस यहाँ पर कौन आते हैं? तो आपके सर यहाँ पर प्रवासी पक्षी जो है, जो दूसरे देशों से पक्षी है, साइबेरियन पक्षी जो है यहाँ पर बहुत आते हैं। हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन खालिस्तान के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए किया गया था। सर वृक्षों की कटाई के लिए, आखेट के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों वन संसाधनों का अतिक दोहन के लिए। तो आप कहें सर ये किस लिए किया गया था? सर वृक्षों की कटाई से रोकने के लिए किया गया था। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। उस हिंदू संत का नाम जिसने मुस्लिम भी रमसा पीर, रामसा पीर कहते हैं सर, रामदेव जी को कहा जाता है रामसा पीर, रामदेव जी को। नवजात पुत्री की माँ को किस रंग का पोंचा दिया जाता है? जब नवजात पुत्री जब आएगी तब आएगा साथियों, पुत्री को पहना जाता है गुलाबी रंग का, और जो पुत्र होता है उसको पहना जाता है साथियों कौन सा रंग का? सर उसको पीले रंग का पहना जाता है। तो यहाँ पुत्री के बारे में पूछा गया तो आप गुलाबी रंग वाला यहाँ पर आपको मानना है। बताइए सहनाई वाद्यंत्र किस परिवार संबंधित है? सहनाई सर सुशीर वाद्यंत्र होता है, सुशीर वाद्यंत्र इसे माना गया है। जयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सर 1938 ईस्वी में की गई थी। कब? 1938 ईस्वी में की गई थी। राजपुताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ? सर 7 चरणों में अपने संपन्न हुआ था। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है? बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है? सर मेजर सोमनाथ शर्मा को नहीं, यहाँ पर मेजर शैतान सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची दे रखी है यहाँ 1 सूची 2, इसको मिलाएंगे तब आपको बताना है कि सर यहाँ विकल्प कौन सा सही लग रहा है। सर यहाँ जो विकल्प है वो अपना डी वाला सही लग रहा है। कौन सा विकल्प सही लग रहा है? डी वाला विकल्प है। कौन सी अधातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? वो लोग कौन सी अभिक्रिया करती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ अभिक्रिया करती है आयोडीन। तो ए विकल्प को यहाँ पर राइट माना गया है। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्न में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? किस भू आकृतिक विभाजन का जो है भाग शेखावाटी क्षेत्र को माना गया है? सर यहाँ विकल्प सी को सही माना जाए, सी सही होगा। बताइए राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? सर काली मृदा अपने झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, तो बी वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है, बताओ कहां पर स्थापित किया गया? ये आपसे पूछा गया था। आप कहें सर ये अपने बोरनाडा में स्थापित किया गया। कहां पर? सर बोरनाडा में स्थापित किया गया है। राजस्थान से सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जो है किसे मिला था ये पूछा जा रहा है। सर ये अपने सुश्री माया टंडन को मिला था। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। यहाँ पर त्योहार है और सामने उनके स्थान दे रखा है। बताइए कौन सा इसमें सही लग रहा है? सर विकल्प सी जो होगा ना, सी विकल्प को आपको यहाँ पर सही करना है। बताइए राजस्थान में वर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में सबसे पहले आने वाले उत्सव या पर्यटन कार्यक्रम का चयन करें। बताओ कौन सा? सर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी आता है, उसमें पतंग महोत्सव होता है, तो सी वाला विकल्प होगा। कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयुक्त है? कौन सी वाली आपको लग रही है सर ये वाली सही होगी? तो यहाँ साथियों विकल्प सी जो है यहाँ पर सही माना जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन निम्नलिखित के उदाहरण है। ये सारे जो है किसके उदाहरण आपको लग रहे हैं? तो आप कहें सर ये सारे उदाहरण है आपके एंटीबायोटिक्स के यानी प्रतिजैविक के। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण है? बताइए इनमें से संक्रामक रोग के उदाहरण आपसे पूछे जा रहे हैं कौन से होने चाहिए। तो आप कहें सर यहाँ संक्रामक रोग के जो उदाहरण है वो अपना ए वाला है, और ये अपना सी वाला है, और यहाँ अपना ई वाला है। तो ए सी ई यानी डी विकल्प को यहाँ पर आपको सही करना है। 1727 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर क्रमशः 3, 4, 5 वर्ष पश्चात प्राप्त राशियां बराबर हो। दूसरा भाग आपसे पूछा जा रहा है कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प डी ही सही होगा, डी को यहाँ पर सही मानना है। अगला प्रश्न, साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि, कुल धनराशि 6 वर्ष में 18,130 हो जाती है, 8 वर्ष में 20,990 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सर लगभग 8% जो है ब्याज दर, यानी डी वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। मेंटल ने संकरण परीक्षण के पौधों पर किया था, सर इनके द्वारा मटर के पौधों पर किया गया था। यहाँ जो है डी वाला विकल्प ही यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा विषम युग्मी एलिलो यानी युग्म विकल्पी को प्रदर्शित करता है? यहाँ आपको कौन सा वाला
सही लग रहा है तो आप कहेंगे सर यहाँ जो विकल्प है वो डी सही माना गया है। डी विकल्प को आपको यहाँ पर सही मानना है। सूची 1 है, सूची 2 से मिलाना है और बताना है यहाँ पर कौन सा वाला विकल्प आपको सही लग रहा है। सर यहाँ विकल्प बी होगा सही, विकल्प बी को यहाँ पर सही माना गया है। बताइए बांकड़ा नागल परियोजना किन राज्यों के समूह का संयुक्त उद्यम है। बांकड़ा नागल सर अपने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का माना गया। बांकड़ा नागल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बताइए किस एक जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है। कौन सी परियोजना है जिसका संबंध है वो अपने राजस्थान से नहीं माना गया है। तो आप कहें सर माता टीला बांध परियोजना, इसका संबंध अपने यहाँ से नहीं माना गया है। अगला है पिछोला झील राजस्थान में किस स्थान पर। सर पिछोला झील तो अपने अपने कहां सर उदयपुर में स्थित है। और कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है। बायोगैस का इनमें से कौन सा घटक नहीं लग रहा है कि सर ये वाला है जो बायोगैस का घटक नहीं है। सर ऑक्सीजन जो होता है ये बायोगैस का घटक नहीं है, यहाँ विकल्प ए होगा। राजस्थान में झालावाड़ के झालापट्टन में निम्नलिखित में से कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से पशु मेले हैं जो आयोजित किए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर एक तो अपना गोमती सागर पशु मेला होता है और एक अपना श्री चंद्रभागा पशु मेला। नहीं, बी और डी विकल्प सही होगा, डी को यहाँ पर सही मानना है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर इतने % था 10% की क्रमिक छूट देता है। उसने अपने मित्र को कुछ अतिरिक्त छूट दी। अंकित मूल्य पर 4000 की वस्तु के लिए उसके मित्र ने ₹2907 चुका है। उसके मित्र को दी गई अतिरिक्त छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कितनी छूट उसको, मतलब अतिरिक्त प्रतिशत क्या है छूट का, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो अतिरिक्त है वो अपना आएगा डी, डी विकल्प को यहाँ पर सही मानना है। बताओ दो संख्या है, तीसरी संख्या की क्रमशः 30% 40% है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहें सर ये अपना विकल्प जो है 75% वाला सही लग रहा है, ए को यहाँ पर सही माना जाए। अगला 3 घंटिया क्रमशः 9 मिनट 12 मिनट 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ एक समय पर बजना शुरू होती है तो अगली बार कितने समय के बाद एक साथ बजेंगे। एक साथ कितने पे बजेंगे ये आपसे पूछा गया। तो आप कहें सर ये अपने बजेंगे 3 घंटे पे। ठीक है, तो यहाँ ए विकल्प को यहाँ पर सही माना गया है। 3 संख्याएं 3 4 6 के अनुपात में तथा उनका HCF 9 है। उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका एलसीएम होगा सर यहाँ पर 108। कितना होगा 108 जो है एलसीएम होगा। बताइए 3.5 0.9 था 12 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक है वो क्या होगा। इसमें कौन सा विकल्प सही लग रहा है सर ये वाला सही होगा। सर यहाँ जो है 0.3 यानी बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पूछा गया वर्ष 2023 के एशियाई पदकों में एशियाई खेलों में अन्नू रानी ने किस खेल से स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी है, उन्होंने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल से उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सर वो भाला फेंक से संबंधित थे। किससे, भाला फेंक से संबंधित थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु पर देय भुगतान कितना होगा। कितना भुगतान जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है ये पूछा जा रहा है। सर यह 10 लाख रुपए जो है भुगतान के रूप में किए जाते हैं। राजस्थान बजट 2024-2025 के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को निम्न में से कितने मूल्य का बॉन्ड प्रस्तावित है। बताओ कितने मूल्य का बॉन्ड प्रस्तावित है। सर यहाँ 1 लाख रुपए का बॉन्ड जो है यह प्रस्तावित है। बताइए यदि संख्या k +7 7 9 12 15 k2 + 1 का औसत है 9 तो k2 + 1 का मान क्या होगा यहाँ आपसे पूछा गया इसका मान। तो बताइए कौन सा मान आपको सही लग रहा है। सर यहाँ मान होगा आपका 10। कौन सा मान होगा सर 10 जो है सी विकल्प सही माना गया है। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य 5% कम होता है तो यह 200 रुपया 258 कम पर बेची जाती होगी तो लाभ 12% हुआ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। सर 3000 रुपये क्रय मूल्य होगा। डी विकल्प को यहाँ पर सही मानना है। अबुल फजल ने राजस्थान में किस किले को बख्तरबंद किला कहा है। मतलब हथियारबंद या बख्तरबंद किला इसे कहा गया है। किसके अबुल फजल ने किस किले को कहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर अपने रणथंबोर जो सवाईमाधोपुर बड़ा दुर्ग है इसे कहा गया इसके द्वारा। ठीक है, अगला है कि पटेलिया, बिछिया और लालार ये सब क्या है। ये अपने राजस्थान संस्कृति में क्या है ये पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर अपने लोकगीत होते हैं ये। ठीक है, ये क्या होते हैं सर लोकगीत होते हैं, याद रखिएगा। 2010 में राजस्थान के किस पर्यटन लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। 2010 में बताओ किसको सम्मिलित किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प होगा ए कालबेलिया नृत्य। क्या होगा सर कालबेलिया नृत्य यहाँ पर होगा। राजस्थान के लोक देवता का नाम जिन्हें ऊंटों का देवता कहते हैं सर पाबूजी महाराज को कहा जाता है। ठीक है, पाबूजी महाराज को राजस्थान साहित्य किस विद्या में कहानी कहीं और सुनी जाती है। सर वात। इसमें सर कहानी कहीं और सुनी जाती है वात में। कोटा बूंदी झालावाड़ बारां क्षेत्र कौन से बोली जाती है। सर ये अपना हाड़ौती क्षेत्र है। ये अपना कौन सा क्षेत्र है। सर अपना हाड़ौती क्षेत्र है। तो यहाँ हाड़ौती ही बोली जाती है। बिल्कुल यहाँ डी विकल्प को सही मानना है। अगला प्रश्न है कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। इनमें से एक जो है भैंस की नस्ल नहीं है, बाकी 3 जो है भैंस की नस्ल है। सर मुर्रा होती है, मेहसाना होती है, टोडा होती है, लेकिन बिट्टल नहीं होती। तो सी विकल्प को यहाँ पर सही मानना है। वीर्य को तरल पे नाइट्रोजन में निम्न ताप परीक्षण करने के लिए
सही तापमान क्या है? बताओ सही तापमान आपसे पूछा जा रहा है, क्या होना चाहिए सर? यहाँ जो है एक -196 डिग्री सेल्सियस यानी सी विकल्प को सही मानना है। एक संसरणीय विषाणु जनित रोग रानीखेत किसका सामान्य रोग है? रानीखेत है वो किसका रोग लग रहा है सर? यहाँ विकल्प लग रहा है सी कुक्कुट का। किसका है सर? कुक्कुट का रोग होता है। और सर राइसिंग राजस्थान 2024 के अनुसार पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता क्रम में राजस्थान का स्थान कौन सा आपको लग रहा है सर? ये है सही, तो आप कैसे द्वितीय स्थान माना जाएगा। कौन सा स्थान है यहाँ पर? द्वितीय स्थान माना जाएगा। और हॉकी राजस्थान निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी हरियाणा के खिलाफ एकमात्र गोल किया था? सर अनुराग सुथार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा सर? अनुराग सुथार है एक, उसके द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे सर? यहाँ विकल्प होगा भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना या क्रिस्टलीकरण। बिल्कुल क्रिस्टलीकरण यहाँ पर सही विकल्प यहाँ पर होगा। कौन से फल और सब्जियां काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर अपने रंग में परिवर्तन कर लेते हैं? कौन सी फल सब्जियां हैं जिन काटने के बाद खुला रखे उनमें उनमें परिवर्तन हो जाता है रंग में? तो आप कहें सर सेब में होता है, और अपने आलू में भी हो जाता है, और अपने सो है बैंगन में भी हो जाता है। यानी विकल्प यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है सर? अपने विकल्प यहाँ 113 में कौन सा सही लग रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर ए, सी और डी वाला विकल्प जो है यहाँ पर सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ जो है ए, सी और डी वाला सही लग रहा है 113 में। अगला है सर, जब कोई संख्या स्वयं से 47.5 डिग्री बढ़ाई जाए तो वह 590 हो जाती है, वह संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर वो संख्या होगी अपनी 400। कौन सी संख्या होगी सर? 400 यहाँ सही होगी। यदि के का 150% ये 3 बराबर 540 हो तो के का मान क्या होगा? यहाँ आपसे के का मान होगा, इस प्रश्न को पढ़ने पर आप कहेंगे सर यहाँ विकल्प 1080 होगा। ए विकल्प यहाँ पर सही माना गया है। बताइए किस विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 750 थी? विद्यालय में नए दाखिलों के परिणाम स्वरूप लड़कों की संख्या में 11% वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 20% वृद्धि हुई है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 846 होगी तो लड़कियों की वर्तमान संख्या क्या है? लड़कियों की वर्तमान संख्या यहाँ पूछी जा रही है सर 168 होगी। क्या विकल्प होगा सर? ए वाला सही होगा। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14% है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? बताइए दूसरी संख्या कौन सी होगी सर? इसमें तो ए विकल्प सही लग रहा है, तो ए वाला यहाँ पर सही होगा। और यदि 8 संख्याओं का औसत 12 है तो इनमें से 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा सर? शेष संख्याओं का औसत होगा यहाँ पर 7। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। 50 विद्यार्थियों के समूह में लड़कों की औसत आयु समूह में लड़कियों की संख्या दोगुनी है, तब पूरे समूह की औसत आयु 19.2 वर्ष है। यदि समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात 4:1 है तो लड़कियों की औसत आयु वर्षों में क्या होगी? यहाँ औसत आयु पूछी जा रही है, कौन सा वाला आपको सही लग रहा है? तो इसका उत्तर जो है साथियों हम बाद में करेंगे, चलिए ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। बछड़ा के जन्म के तत्काल बाद गाय के थनों से निकलने वाला स्राव खालिस्तान कहलाता है और यह खालिस्तान से समृद्ध होता है। बताओ इसमें कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ विकल्प जो है वो बी वाला सही लग रहा है, कोलेस्ट्रोम यहाँ जो है बी वाला विकल्प को सही माना गया है। अगला है, कौन सा हिमालय का पशुचारण समुदाय नहीं है? पशुचारण समुदाय इनमें से कौन सा नहीं माना गया है सर? घनगर जो है ना ये नहीं है, याद रखिए, बाकी जो है ये है। अगला है, गढ़वाल क्षेत्र में 12,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ऊंचे पहाड़ों पर विशाल प्राकृतिक चरगा कहलाते हैं। बताओ इन्हें क्या कहा जाता है? तो आपके सर इन्हें है ना अपने बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल। ठीक है, बी विकल्प को है यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है, 2011 के दशक में 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है? कहाँ की जनसंख्या वृद्धि जो है इन दशक में सर्वाधिक रही है? ये विकल्पों के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो आपके सर बाड़मेर वालों की सर्वाधिक रही, सी वाला विकल्प सही है। 2011 जनगणना में राजस्थान के किस जिले की शहरी जनसंख्या प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक है? बताओ उसकी कुल जनसंख्या प्रतिशत का सर्वाधिक माना गया है, बताओ कौन सा इसमें सही लग रहा है सर? यहाँ जो है कोटा को सही माना गया है। कौन सा सही होगा? यहाँ कोटा सही होगा। 125 वाला देखते हैं कि बताइए उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है? इनमें से एक कथन गलत है सर, ये वस्तु वाले भाग में ही बनता है, तो डी विकल्प को यहाँ पर सही गलत माना गया है। 125 में क्या होगा सर? डी वाला जो है यहाँ पर गलत होगा। बताइए विस्तृत या अनियमित परावर्तन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है सर? परावर्तन की अनियमित सतह के कारण, यानी बी विकल्प यहाँ पर भी सही होगा। खालिस्तान का उपयोग अधिकतर वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। बताओ इसमें कौन सा सही लग रहा है? इसमें से कौन सा वाला सही लग रहा है सर? यहाँ उत्तल दर्पण विकल्प सही होगा, याद रखिएगा, सी यहाँ पर
सही है। और भारत में किसे नाभिकीय विज्ञान या न्यूक्लियर साइंस के जनक के रूप में जाना जाता है? सर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को इसका जनक कहा जाता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी ग्रंथि जिसे अपने मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? सर मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। इसे कहा जाता है सर पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसी पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा रक्तदान करने के लिए कौन सी स्थितियां सही है? रक्तदान करने के लिए कौन सी स्थितियां सही लग रही है? सर यहाँ जो विकल्प है वो बी को सही माना जाएगा, बिल्कुल। यहाँ ए बी और सी वाला है सही होगा, मतलब बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। एक फ्लैप या पल्ले जैसी प्रत्यास्थ उपास्थि संरचना जो इसोफेगस यानी ग्रास नली और ट्रेकिया के बीच स्विच की भांति कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर उसे कहा जाता है अपना एपिग्लास्टिक, यानी डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। बताओ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर हीमोग्लोबिन जो होता है अपने लाल रक्त रुधिर कणिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सही विकल्पों का चयन करना है? सही विकल्प कौन सा है? सर एक तो पहला वाला सही है और एक सी वाला सही है, मतलब विकल्प डी बी को यहाँ पर सही मानना है। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान एक लाल भूरे रंग की सेम या बिन के आकार की संरचना है जो मनुष्यों की उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है। बताओ कौन सा इसमें सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है वृक्क यानी गुद्दे, बी वाला विकल्प जो होगा यहाँ पर सही होगा। अगला है सर वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट में क्रिकेट नहीं खेली है, मतलब एक है उसके द्वारा क्रिकेट नहीं खेली गई है और बाकियों के द्वारा क्रिकेट खेली गई है। सर ये बाकी क्रिकेटर हैं, अनंतजीत सिंह नरूका जो है ये क्रिकेटर नहीं होंगे, ये क्रिकेटर नहीं है। कौन सा दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन नहीं है? कौन सा प्रोटीन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लेक्टोस जो है ये नहीं पाया जाता, लेक्टोस नहीं पाया जाता है। डिजिलॉकर सरकार द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, ये किससे संबंधित है, किस लिए जाना जाता है इसको? तो आप कहेंगे सर ये जो होता है ना अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों के डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए डिजिलॉकर, तो सी विकल्प को सही माना गया है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की प्रथम चरण में प्रस्तावित ऋण राशि की ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए है, बताओ ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए कितनी निश्चित की गई है ये पूछा जा रहा है। तो आप कहें इसके लिए साथियों 1 लाख रुपए जो होता है निश्चित किया गया है, 1 लाख रुपये। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम चरण जो 25 सितंबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तावित है, का लक्ष्य कितने गोपालक परिवारों तक पहुंचने का है? कितने गोपालक जो परिवार है जो गाय पालते हैं उन तक पहुंचने का इनका लग रहा है सर 5 लाख का लक्ष्य रखा गया है, 5 लाख गाय पालने वाले परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो तकनीकी शिक्षा मंत्री है जो अपने वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है वही होंगे, बिल्कुल यहाँ याद रखिएगा डी विकल्प है इसे यहाँ पर सही माना गया है। 100 यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है? तकनीकी शिक्षा मंत्री अपने प्रेमचंद बेरवा साहब यहाँ पर होंगे। बताओ फोर्ब्स इंडिया की सितंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में राजस्थान का अनुमानित GSDP वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थान है, कौन सा स्थान लग रहा है आपको? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है इस प्रश्न को हम बाद में करेंगे, चलो अगला देखते हैं। अगला साथियों 46 वाला कि राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई? कितनी धनराशि जो है आवंटित की गई है? सर 500 करोड़ रुपए निश्चित की गई है। कितनी? 500 करोड़ रुपए। राजस्थान के लूनी नदी का उद्गम स्थान क्या है? राजस्थान की जो लूनी नदी है उसका उद्गम आपसे पूछा जा रहा है। सर ये अपने नाग पहाड़ से होती है, कहां से? नाग पहाड़ इसका उद्गम स्थल माना गया है। और राजस्थान बहने वाली गर्म या उष्ण पवन किस निम्नलिखित में से कौन सी है? गर्म या उष्ण पवन कौन से जो अपने राजस्थान में बहती है? तो सभी को विदित है सर अपने लू जो होती है ना ये गर्म और उष्ण जो पवन कहलाती है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? कौन से वाले भौगोलिक क्षेत्र में ये स्थित है? सर ये अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित है, डी विकल्प को यहाँ पर सही मानना है। और अपना लास्ट प्रश्न है सर किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? कौन से वाले वन है राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन भी है लेकिन ज्वारीय वन नहीं पाए जाते। सर ये ए विकल्प यहाँ पर राइट माना जाएगा। उम्मीद आपको सारे प्रश्न आपके सभी के सही होंगे। आपको ये ऐसी जो है आंसर की सारी है अपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे परिवार पे मिल जाएगी। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।